नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है और मौजूदा रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मणिपुर के जो शुरुआती रुझान है वहां से जेडीयू के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है और पहले से ये अंदेशा था कि जेडीयू को इस सीट पर, ये अंदाज़ा था कि जेडीयू को इस सीट पर बढ़त मिल सकती है। ये सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। जेडीयू के खाते में जाएगी नहीं जाएगी ये देखना होगा। लेकिन मल्हानी, उत्तर प्रदेश की मल्हानी सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिनके लिए ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। मुकेश सहनी ने भी प्रचार किया था। 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं मल्हानी सीट से धनंजय सिंह, तो ये जेडीयू के लिए अच्छी खबर है। और मणिपुर में 3 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हैं और राजीव से हम समझने की कोशिश करेंगे। राजीव, जेडीयू के लिए बड़े राहत भरी खबर है, खासकर उत्तर प्रदेश से और मणिपुर से। देखिए, राहत भरी खबर आप कह सकते हैं कि एक सीट पर धनंजय सिंह जो है वो आगे हैं और वैसे भी उनका अपना प्रभाव है। तो जदयू के प्रभाव की वजह से वो चुनाव में आगे नहीं है और जीतते हैं तो उसकी वजह से वो नहीं जीतेंगे। लेकिन ये राहत भरी खबर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, ये जेडीयू के लिए और खासकर नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं होती। जैसे कि अक्सर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे चाहे जो भी होंगे उसका असर बिहार के नतीजों पर पड़ेगा। तो अब यूपी में अगर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है तो जेडीयू के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी, प्रेशर में तो जेडीयू निश्चित तौर पे आ जाएगी और आ गई होगी निश्चित तौर पे। जेडीयू का मेरे कई नेताओं से बात है, जेडीयू के कोई भी नेता ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में रिपीट करे, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल वार शुरू होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है तो बीजेपी अपने हिसाब से अब डील करेगी। उसको लग रहा है, बीजेपी को अब लगने लगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो रणनीति है वो उसमें हम सफल होते हैं। एक बात आपको हम बताना चाहेंगे अभिषेक जी, जब से बीजेपी की कमान अमित शाह के हाथ में गई है और मोदी के हाथ में गई है, उसके बाद से एक बार अमित शाह फेल हुए हैं और वो बिहार में फेल हुए हैं। झारखंड में उनकी सत्ता गई, लेकिन उन आभास था बीजेपी को कि वहाँ हमारी सत्ता चली जाएगी। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी सत्ता नहीं मिली, उसको आप सत्ता नहीं मिली तो उसको अमित शाह को फेल वहाँ पे आप नहीं कहिए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर 3 से सीधे 97 पे पहुँची। मणिपुर में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। किसको? जेडीयू को। हाँ, जेडीयू को मणिपुर में 3 सीटों पे बढ़त दिखाई दे, ये अच्छी बात है जेडीयू के लिए, थोड़ी सी राहत देगी। लेकिन ये थोड़ा कहते हैं ना कि प्लस माइनस न्यूट्रल कर देगा, माइनस ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए, जेडीयू के एक उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह को, जिनके लिए जेडीयू के बड़े नेताओं ने ताकत झोंकी थी, मुकेश सहनी ने भी प्रचार किया था, वीआईपी सुप्रीमो ने, मंत्री ने, उस सीट पर धनंजय सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है, मल्हानी सीट पर। और मणिपुर से ये खबर है कि 3 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार आगे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से जुड़ा हुआ एक अपडेट हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे। सिटी पोस्ट लाइव इसी तरह आपको बताता रहेगा। अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।